हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, हम लोग सीख रहे हैं वर्ल्ड 2016 और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे लेआउट टैब से सेक्शन ब्रेक ऑप्शन के बारे में। दोस्तों, अगर आप किसी भी मैगजीन्स वगैरह की कंपनी में, प्रिंट मीडिया वगैरह की कंपनी में अगर आप फ्यूचर में जॉब करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का बहुत ही ज्यादा यूज होता है, तो इसे प्रॉपर समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसे प्रॉपर समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एडवांस एजुकेशन से रिलेटेड लेकर के आता रहता हूं। तो अगर आप इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के रूप में आपके मोबाइल पर मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो फिर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं, चलते हैं वर्ल्ड 2016 पर और देखते हैं सेक्शन ब्रेक ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों, ये रहा आपका वर्ल्ड 2016 और यहां पर आप देख सकते हैं ये रहा आपका लेआउट टैब। लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप ग्रुप के अंदर जो है ये ब्रेक ऑप्शन के अंदर ही आपको मिल जाता है। ये रहा आपका सेक्शन ब्रेक। उससे पहले ये पेज ब्रेक के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो वीडियो देख लीजिए, तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। और उसकी लिंक जो है लास्ट में बिल्कुल वीडियो के एंड में मिल जाएगी। और यहां पर हम समझेंगे ये सेक्शन ब्रेक के बारे में। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये रहा सेक्शन ब्रेक, यानी कि इसके अंदर आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन को हम प्रॉपर समझेंगे। उससे पहले जो है हम इस डॉक्यूमेंट को सेट कर लेते हैं, तब इसको समझेंगे प्रॉपर तरीके से। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इसके अंदर जो भी नोट्स लिखा हुआ है, ये इसके अंदर हमारे 2 चैनल के बारे में ये नोट्स लिखा हुआ है। जैसे कि एक देख सकते हैं एक साइंटेक विजन के बारे में, और ये जो है यहां पर स्मार्ट सोच के बारे में। उससे पहले जो है हम ये देख लेते हैं इसके अंदर वो ऑप्शंस कौन से हैं जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहां पर सबसे पहले है ये सेक्शन ब्रेक। तो सेक्शन ब्रेक एक्चुअली होता क्या है, पहले हम उसको समझते हैं। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स बहुत ही बड़ा होता है, कई सारे पेज के अंदर होता है, तो वहां पर अगर हम उसको सेक्शन में डिवाइड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। सेक्शन में डिवाइड करने का यह बेनिफिट होता है कि कोई भी अगर ऑटो फंक्शन हम जो है अलाउ करते हैं किसी पर, तो वो सेक्शन वाइज ही उस पर अप्लाई होता है। कोई भी ऑटो फंक्शन अगर हम जनरली अगर हमने सेक्शन में नहीं बांटा हुआ है और कोई भी ऑटो फंक्शन वगैरह कोई भी हम अगर इस पर अप्लाई करते हैं तो वो सारे के सारे पेज पर अप्लाई होता है। लेकिन अगर हम उस फाइल को अगर हम सेक्शन डिवाइड कर रखे हैं तो उसके अंदर क्या होगा कि कोई भी अगर हम एक सेक्शन के अंदर कोई भी ऑटो फीचर अगर हम अलाउ करते हैं तो वहां पर जो है सिर्फ एक ही सेक्शन में वो अप्लाई होगा और उसी सेक्शन में वो इंड हो जाएगा, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर वो नहीं जाएगा। तो जब भी इस टाइप की हमको जरूरत पड़ती है तो हम जो है उसको सेक्शन वाइज बांटते हुए चलते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं ये जो है हमारा डॉक्यूमेंट 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 पेजेस में बना हुआ है। तो अगर हम इसको सेक्शन वाइज डिवाइड करें, यानी कि 2 सेक्शन में बांट, 2 पेज अलग सेक्शन में और 2 पेज हमारा अलग सेक्शन में रहे, तो उसको जो है हम सेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमको करना क्या है पहले देख लीजिए, फिर प्रॉपर समझ में आएगा। तो उससे पहले एक्चुअली हम ये जान लेते हैं कि सेक्शन में ये कैसे है। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑटो फीचर, मान लीजिए हम यहां से लाइन नंबरिंग्स में से हम यहां पर कंटिन्यूअस पर क्लिक करते हैं तो आप ये देख पा रहे हैं यहां से सभी लाइन का ये नंबर देगा और बिल्कुल लास्ट पेज तक ये गया हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा ये जितना भी इसको लाइन मिला हुआ है बिल्कुल लास्ट पेज तक ये गया हुआ है। तो उसी प्रकार से अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमने ऑटो फंक्शंस इसके अंदर यूज किया, यानी कि नंबर्स डालने की कोशिश किया, तो हम चाहते हैं कि ये सेक्शन वाइज बटे, यानी कि अगर हमारा 100-200 पेज का हुआ, उस पर मान लीजिए 100 पेज हमारा ये अलग किसी डिपार्टमेंट के बारे में हमने लिखा हुआ है, कोई अलग हमारा सब्जेक्ट है, बाकी कुछ अलग सब्जेक्ट है, बाकी कुछ अलग सब्जेक्ट है। तो जो पहला सब्जेक्ट है इसके अंदर हम कोई भी ऑटो रन कराना चाहते हैं, कोई भी ऑटो फीचर वगैरह हम यूज करना चाहते हैं, तो उस प्रकार से हम रन करें तो वो जो है वो फीचर सिर्फ सेक्शन 1 के अंदर ही रहे। तो उस कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं। तो उसके लिए हम पहले इसको अंडू कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम इसको समझते हैं। अब यहां पर हम दूसरे पेज से जो है मान लीजिए इसको 2 पेज तक इसमें रखते हैं और दूसरे पेज को हम सेक्शन डिवाइड कर देते हैं यहां पर।
आते हम दोबारा ब्रेक पर आते हैं। ब्रेक पर आने के बाद यहां से नेक्स्ट पेज हम क्लिक कर देते हैं। अब क्या है कि ये नेक्स्ट पेज नेक्स्ट सेक्शन में डिवाइड हो गया है, लेकिन यहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये सिर्फ सेक्शन आपका चेंज हो गया है, लेकिन ये कुछ दिखाई नहीं देगा। जब आप इस पर अब अप्लाई करेंगे तो समझ में आएगा। तो चलिए हम देखते हैं। उसी प्रकार से हम जो है यहां पर स्टार्ट करते हैं और ये नंबर्स में जाते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं और नीचे चल करके देखते हैं तो आप ये देख सकते हैं नेक्स्ट पेज जो है, नेक्स्ट सेक्शन यानी कि पेज नंबर 3 हमारा जो है वो वैसे का वैसे रह गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं और यहां पर आप देख पाएंगे सेक्शन जैसे ही चेंज हुआ, जैसे कि हमने पेज नंबर दिया हुआ था तो पेज नंबर 1 और 2 और उसके बाद 3 होना चाहिए, लेकिन यहां से अब ये 1 स्टार्ट हो गया है, यानी कि पेज नंबर भी वहां से स्टार्ट हो जाएगा अलग। अब यहां से अगर आप कंटिन्यूअस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप 1 by 1 रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। सब कुछ सारी की सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां से आपको यह बेनिफिट नजर आया होगा कि सेक्शन डिवाइड करने से क्या बेनिफिट मिलता है। तो मान लीजिए ये हमारा अलग सेक्शन था, यहां तक हम पेज अलग लेकर के गए, उसके बाद हम किसी और चीज के बारे में लिखना चाहते हैं तो यहां से हम, चूंकि पेज भी हमारा चेंज हो गया और ये सेक्शंस अलग हो गया। अब यहां से अगर हम यहां से चेंज करेंगे, मान लीजिए नंबर्स डालना चाहते हैं तो यहां से अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो यहां से क्या होगा कि बिल्कुल भी ये कंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि 85 से 86 पर आ जाएगा। और अगर हम यहां पर अंडू करते हैं एक बार और यहां से अगर हम रिस्टार्ट कर देते हैं तो यहां से जैसे हम रिस्टार्ट करेंगे आप ये देख सकते हैं यहां से 1 2 3 स्टार्ट हो गया। तो ये सेक्शन डिवाइडेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है जब भी आप किसी भी बड़ी कंपनी में काम करेंगे। तो हम इसको अंडू करते हैं, 1 टाइम करने के बाद फर्स्ट में खत्म हुआ, सेकेंड में भी खत्म हो गया, यानी फर्स्ट वाले उसमें भी खत्म हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है उसके नीचे जो ऑप्शन है वो रहा ये कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि अभी तो आपने देखा नेक्स्ट पेज, यानी पेज बाय पेज को हम जो है नेक्स्ट सेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि एक ही पेज में से हम सेक्शन को चेंज कर दें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये साइंटेक विजन वाले के बारे में हमने लिखा, इस चैनल के बारे में हमने लिखा यहां तक, तो हम मान लेते हैं कि यहां तक चाहे वो 100-200 पेज हो, चाहे एक ही पेज हो, तो एक ही पेज के अंदर अगर हमको बनाना है तो उसके लिए ये हमारा कंटिन्यूअस काम करेगा। तो यहां पर अगर हम इसी के अंदर ये चेंज करना चाहते हैं, सेक्शन चेंज करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हम यहां पर रख करके और यहां पर कंटिन्यूअस पर अगर क्लिक कर देंगे तो यहां पर अब जो है क्या हुआ है कि ये हमारा जो दूसरा चैप्टर है, यानी कि एक ही पेज के अंदर जो दूसरा हमारा सब्जेक्ट है, ये बिल्कुल भी अलग सेक्शन में टूट गया है, अलग सेक्शन में ब्रेक हो गया है। अब ये हुआ है या नहीं है, चले देखते हैं। तो हम दोबारा से, हम यहां पर कर्सर को रखते हुए दोबारा से नंबरिंग्स को लेते हैं। तो यहां पर जैसे मान लीजिए कंटिन्यूअस क्लिक करते हैं, आप ये देख पा रहे हैं यहां आकर के ये इंड हो गया। और उसके बाद जो है अगर यहां पर हम रिस्टार्ट ईच पेज अगर हम करते हैं तो ये पेज से रिस्टार्ट होगा, लेकिन यहां पर रिस्टार्ट ईच सेक्शन से अगर हम कर देते हैं तो सेक्शन जहां से डिवाइडेशन हुआ है, जहां से ब्रेक हुआ है, वहां से 1 2 3 स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि अगर हम इसको करके देखते हैं रिस्टार्ट ईच पेज, तो इस पर हमने क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं ये यहां से बिल्कुल भी कंटिन्यू किया, लेकिन जैसे पेज चेंज हुआ वहां से ये जो है 1 2 3 में कन्वर्ट हो गया। तो हम यहां से अंडू करते हैं एक बार और अब जो है यहां से हम करते हैं चेंज रिस्टार्ट ईच सेक्शन। जब यहां से क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं यहां से 1 2 स्टार्ट हो, यानी कि ये जो है सेक्शन अलग हो गया है, आपका सेक्शन जो है ये ब्रेक हो चुका है। तो इस तरीके से हम सेक्शन को ब्रेक करते हैं। हम अंडू करते हैं इसको और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो इसका अभी एक्चुअली चूंकि ब्रेक है, एक बार और हम अंडू करते हैं। अब जो है ये वापस ब्रेक जो किया था हमने सेक्शन को वो हट गया है। और उसके नीचे जो ऑप्शन है वो है इवन पेज और ऑड पेज। इवन पेज ऑड पेज का मतलब ये होता है कि जैसे जब पेज स्टार्ट होता है तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट राइट पेज पर अगर किसी भी बुक का उसका जो फ्रंट पेज वगैरह अगर आपने डिजाइन किया हुआ है तो पेज नंबर जब आप स्टार्ट करेंगे लिखना, जैसे सब्जेक्ट जब स्टार्ट करेंगे तो अक्सर होता है कि आप राइट तरफ से लिखते हैं, राइट तरफ से स्टार्ट करते हैं पेज के। जैसे आपने खोला तो नया सेक्शन जो है यानी नया सब्जेक्ट जो है वो राइट पेज से स्टार्ट होता है,
फिर अगर सब्जेक्ट चेंज होता है तो फिर उस पर से हट करके फिर वो राइट पेज से वो जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि वो उसके पीछे आ जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें, जैसे कि जो राइट पेज पर आता है वो उसको हम कहते हैं ऑड पेज। यानी कि जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, अगर फर्स्ट हुआ तो ऑड पेज में आता है 1, 3, 5, 7 ऐसे आता है। यानी कि अगर हमने फर्स्ट पेज को पर कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट किया और ऑड कर दिया, ऑड पेज स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑड सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं दूसरा, तो उसके लिए जब हम ऑड पेज पर जब क्लिक करेंगे तो फिर हमारा राइट हैंड यानी कि 2 को छोड़ करके, जैसे कि 1 पर स्टार्ट हुआ, दूसरा पेज उसके पीछे आएगा और ऑड में रहेगा, तो फिर जो हमारा न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट होगा वो 3 पर होगा, यानी कि फिर से दोबारा से राइट पर जाएगा। लेकिन इवन पेज में क्या होगा कि वो जो है लेफ्ट पर ही स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 1 पे अगर आपने किया तो दूसरा पेज जो है, दूसरा जो आपका सब्जेक्ट होगा वो आपके उसी पेज नंबर 2 से चला जाएगा। यानी कि 2, 4, 6 ऐसे आता है इवन पेज। तो अब इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारा यहीं पर आप मान लीजिए ये हमारा 2 सब्जेक्ट है, एक साइंटिफिक विजन का है, एक स्मार्ट सोच का है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने यहां पर ब्रेक से हमने इसको लिया, ऑड पेज किया, तो ऑड पेज में क्या होगा कि अब फ्रंट पेज मान लीजिए ये था आपका कवर पेज मान लीजिए, तो सेकेंड जो हमारा स्टार्ट हुआ है वो जो है नेक्स्ट पेज से 1 से स्टार्ट हो गया। यानी कि फिर ये राइट पे चला गया है, 2 पर नहीं गया, ये फिर दोबारा राइट पे चला गया है। लेकिन अगर आप चाहते थे कि जो हमारा नेक्स्ट जो सब्जेक्ट था वो इसी के पीछे आता, तो अब क्या करना पड़ता, उसके लिए हम दोबारा अंडू करते हैं और इसी के आगे रखते हुए, मान लीजिए यहां पर स्मार्ट सोच के आगे कर्सर को रखते हुए, अब अगर हम यहां पर इवन पेज पर अगर क्लिक करते हैं तो आप ये देख सकते हैं, अगर फर्स्ट पेज ये रहा तो सेकंड पेज पर यानी कि उसी के जस्ट पीछे ये प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये रहा आपका ऑड पेज एंड इवन पेज का सेक्शन ब्रेक इफेक्ट। तो इस तरीके से इसका यूज होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेक्शन ब्रेक का ऑप्शन आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।